नमस्कार दोस्तों, अनबॉक्स बिजनेस आइडिया के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो सीरीज में हम जानते हैं दुनिया के अलग अलग बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों, इंडिया की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और अभी चल रही महामारी के चलते ज़्यादातर लोग अपने अपने गांव वापस चले गए हैं। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि गांव में क्या व्यवसाय किया जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 बिजनेस जो ग्रामीण एरिया में आसानी से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला है खाद और बीज की दुकान, फर्टिलाइजर्स एंड सीड स्टोर। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को हमेशा खाद और बीज की ज़रूरत रहती है और तब वह अपने सबसे पास की बीज की दुकान पर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव में खाद और बीज की दुकानें नहीं होती हैं। अगर आपके गांव में ऐसी कोई दुकान नहीं है तो आपके पास यह मौका है कि आप अपने गांव में या फिर गांव के पास वाले छोटे शहर में आप अपनी खाद और बीज की दुकान शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी को अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपकी दुकान से खाद और बीज खरीदेंगे। आप यह बिजनेस कम लागत से शुरू कर सकते हैं और इसमें मुनाफा भी ज़्यादा मिल सकता है। नंबर 2, शहरों में अपनी उपज बेचना, सेलिंग योर यील्ड्स इन सिटीज़। अगर आप किसान हो और अपनी उपज को गांव में या कृषि उपज मंडी APMC में बेच रहे हो, फिर भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो यह आपके लिए अच्छा और लाभकारक आइडिया है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी शहर में जाके अपनी उपज को सीधे लोगों के घर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपके पास 50 या 100 किलो से ज़्यादा प्याज है, तो आप यह प्याज शहर की सोसाइटी या फिर रिटेलर को जाकर बेच सकते हैं। ऐसे में आपके पास शुद्ध घी, दूध, छाछ, सब्जियां और दूसरी तरह की उपज हैं, तो आप सीधा शहर में जाकर बेच सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। नंबर 3, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज ज़्यादातर फल और सब्जियों में कीटनाशक दवाएं और केमिकल से युक्त खाद का इस्तेमाल होता है। यही वजह है आज हर कोई ऑर्गेनिक फल या सब्जियों की डिमांड करता है। अगर आप गांव में खेती करते हो तो आपके लिए यह एक अच्छा आइडिया है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से बिना केमिकल के सब्जियां और फल की उपज कर सकते हो। आज हर कोई रसायन मुक्त सब्जी और फल खाना चाहता है। आप अपनी ऑर्गेनिक उपज को आपके नज़दीकी शहर में जाकर बेच सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड की शहर में ज़्यादा डिमांड रहती है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत 1 या आधा एकड़ से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनिक उपज की डिमांड बढ़ने के बाद ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। आज के ज़्यादातर स्टूडेंट IIT जैसी डिग्री हासिल करने के बाद भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको शुद्ध बीज, जैविक खाद और दूसरी चीज़ें लाने में खर्च होगा, लेकिन इसकी डिमांड इतनी है कि आपको नुकसान नहीं होगा और इन दिनों बैंक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लोन भी दे रहे हैं। नंबर 4, कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस। कोल्ड स्टोरेज एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। आमतौर पर गांव में कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण सब्जियां और फल आसानी से ख़राब हो जाते हैं और किसानों को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज का व्यवसाय करना वास्तव में बहुत ही लाभदायक हो सकता है। शुरुआत में आपको इसमें थोड़ा बहुत खर्च ज़रूर होगा, लेकिन इसका रिटर्न अच्छा मिलता है। नंबर 5, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए अधिक ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस को 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, एक अंडे का उत्पादन करके और दूसरा चिकन को बेचकर। अगर आप अंडे उत्पादन करके उन्हें बेचना चाहते हैं तो इसके लिए लेयर मुर्गी का चयन करना पड़ता है, और अगर आप चिकन बेचना चाहते हो तो बॉयलर मुर्गियों का पालन अच्छा रहेगा। आपको यह दोनों तरीक़ों के लिए आपको पोल्ट्री फार्म के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, आपको अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन मुर्गियों को खिलाने चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पोल्ट्री रोगों के कारण हज़ारों किसान भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने पक्षियों की अच्छी देखभाल करें, उन्हें पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पानी दें। नंबर 6, लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी कि पशुधन की खेती, यह अच्छा और लाभदायक व्यवसाय है। यह व्यवसाय में आपको गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी जैसे पशु का व्यापार करना है। आपको पशु को कम दाम में खरीदना है, फिर पालन पोषण कर थोड़े समय बाद थोड़ी ज़्यादा कीमत के साथ बेच देना है। यह छोटे शहर और गांव में सबसे अच्छा और लाभदायक व्यवसाय है। शुरुआत में आपको थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप बाद में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो।
हो सके तो आप पहले अपने गांव और नज़दीकी शहरों में पशु बेचने का काम करें। नंबर 7, दूध केंद्र। गांव में ज़्यादातर लोग पशुपालन और खेती से जुड़े रहते हैं। साथ ही गांव में हर किसान के पास कम से कम एक गाय या भैंस जरूर होती है और इसी वजह से दूध केंद्र का व्यवसाय भी एक अच्छा और मुनाफे वाला बिजनेस है। डेयरी फार्म में हमेशा दूध की मांग रहती है और इसकी आपूर्ति के लिए वह ग्रामीण दूध केंद्रों से दूध एकत्र करते हैं। दूध केंद्र शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ आपकी नज़दीकी एक डेयरी फार्म को संपर्क करना है और उनके साथ एक टाई अप करना होगा। साथ ही आपके पास थोड़ी जगह होनी चाहिए जहां आप दूध की गुणवत्ता और वजन मापने की मशीन रख सकें और आपके पास एक कंप्यूटर या फिर रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप दूध और ग्राहकों की सारी माहिती लिख सकें। आपको अपने दूध केंद्र में सफाई बनाए रखनी होगी ताकि दूध खराब ना हो और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, उन्हें समय पर भुगतान करें ताकि हर कोई आपके केंद्र में आए। दोस्तों, आपको यह बिजनेस आइडिया कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके दिमाग में भी कोई धांसू आइडिया है तो कमेंट में लिख डालो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्या पता किसी को अपने बिजनेस के लिए कोई आइडिया मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे वाला रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत पाएँ। मैं मिलता हूँ एक और बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।